चिंकी चिड़िया एक गरीब चिड़िया अपने पालन पोषण के लिए चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। वो एक सड़क किनारे ठेला लगाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी। लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोगों को गरीबों की खुशी देखी नहीं जाती। तो उसी तरह उस जंगल में एक मोनू तोता नाम का साहूकार रहा करता था। साहूकार ने चिंकी को कुछ समय पहले कर्ज दिया था। घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण चिंकी उसके कर्ज को पूरा कर ही नहीं पा रही थी, जिस कारण साहूकार चिंकी चिड़िया को आए दिन परेशान किया करता था। ऐसे ही एक दिन चिंकी ठेला लगाकर रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेच रही थी। तभी वहाँ साहूकार आता है और कहता है, चिंकी, तुझे यहाँ ठेला लगाकर काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं तुझे यहाँ ठेला नहीं लगाने दूंगा। मगर क्यों मालिक, क्यों मुझ गरीब पर अत्याचार कर रहे हो? ऐसा क्या किया है मैंने जिस कारण मैं यहाँ ठेला नहीं लगा सकती? जब तू मेरे सारे पैसे वापस कर देगी उस दिन मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। तेरा जहाँ दिल करेगा वहाँ ठेला लगाकर अपना काम कर लेना, लेकिन जब तक तुम मेरे पैसे नहीं देती हो तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। मालिक, अब मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं मजबूर हूँ, जिस कारण मैं आपके पैसों को वापस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं आपका एक एक रुपया आपको चुका दूंगी। मुझे तेरा वादा नहीं चाहिए, बल्कि नतीजा चाहिए। तू मुझे बता कि तू कब पैसे वापस करेगी, मैं सीधा उस दिन तेरे से बात करूँगा। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए, लेकिन तूने अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किया, और जब तक तू मेरे पैसे वापस नहीं करेगी तब तक तो यहाँ ठेला लगाकर काम नहीं करेगी, समझी? मालिक, आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ ठेला लगाकर काम ही नहीं करूँगी तो मेरे पास पैसे आएंगे कहाँ से, और मैं आपका कर्ज उतारूंगी कैसे? मैंने इन चीजों का ठेका नहीं लिया है। तू कैसे करेगी, क्या करेगी, वो तो तेरी परेशानी है। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है। साहूकार गुस्से में चिंकी के ठेले पर लगी सारी चूड़ियों को नीचे गिरा के तोड़ फोड़ देता है। ये सब देखकर चिंकी बहुत रोने लगती है और आसपास भीड़ खड़ी हो जाती है। भीड़ में से एक कालू कौवा, जो कि साहूकार को सुनाते हुए कहता है, अरे कितने बदतमीज हो तुम, तुम्हारे अंदर इंसानियत है या नहीं? क्यों इस गरीब के पीछे पड़े हो? ये मेरे और इस चिंकी के बीच का मामला है, तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? क्या लगता है तू इसका? तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम किसी गरीब की रोजी रोटी पर इस तरह लात मारो? मैं बस इस चिंकी से इतना बोल रहा हूँ कि मेरा उधार वापस कर दे, और जब तक कि मेरा उधार वापस नहीं करेगी तब तक मैं इसे यहाँ पर ठेला लगाकर चूड़ियाँ बेचने का काम नहीं करने दूंगा। नाक में दम करके रखूंगा इसके, जैसे इसने मेरे किया है। कम से कम सामने वाले की सिचुएशन देखकर तो सारी चीजें करनी चाहिए ना तुम्हें। अगर उसके पास पैसे हैं और वो तुम्हें ना दे तो बात सही है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसकी सिचुएशन देखकर कोई भी ये कह सकता है कि उसके पास इतने पैसे ही नहीं, वो तुम्हारे उधार को पूरा कैसे करेगी? कम से कम उससे थोड़ा समय दो। वो कह रही है ना कि तुम्हारा एक एक पैसा चुका देगी, क्या तुमसे थोड़ा सब्र नहीं हो रहा? देख, कहते हैं कि किसी की फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैं तुझे यही समझा रहा हूँ, जहाँ से आया है वहीं निकल जा। इससे पैसे कैसे निकलवाने हैं वो मेरे ऊपर है, और मैं निकलवा कर ही रहूंगा। मालिक, मुझे बस 15 दिन का समय दे दीजिए, मैं आपके एक एक रुपए चुका दूंगी। ठीक है, मैं तुझे 15 दिन का और समय देता हूँ, और ये बात तू पूरे गांव वालों के सामने कह रही है। अगर तूने 15 दिन के बाद पैसे नहीं दिए तो फिर मैं तेरा वो हर्ष करूँगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उधार लेने से पहले हर गरीब की रूह कांप उठेगी। इतना बोलकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। आसपास के खड़े लोग भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कालू कौवा चिंकी के पास जाता है और चिंकी से कहता है, तुम चिंता मत करो चिंकी, मेरा खुद का चूड़ियों का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मेरी जो चूड़ियाँ हैं उसे तुम्हें ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह सेल करना है। धीरे धीरे तुम्हें खुद काम समझ आने लगेगा और तुम ठेला लगाने से बेहतर इसमें कमा पाओगी। ठीक है, लेकिन मुझे इस तरह का काम करने की बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं कैसे करूँगी? अरे तुम टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ काम कैसे करना है वो तुम्हें सिखाया जाएगा। उसके बाद तुम आराम से ये काम कर सकती हो। और हाँ, साहूकार की टेंशन मत लेना,
15 दिन का समय दिया है ना, उसमें तुम मेरे पास काम करोगी, मैं तुम्हें एडवांस में पैसे दे दूंगा। तुम वो पैसे साहूकार को वापस कर देना। इससे तुम्हारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और तुम मन लगाकर काम भी कर पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि आज के टाइम में भी आप जैसे महान लोग हैं जो हम जैसे गरीबों की मदद करना चाहते हैं। आप लोग भगवान का रूप बनकर आते हैं गरीबों के लिए। अरे बस बस, अब इतनी तारीफ भी मत करो। मैं भी पहले तुम्हारी ही तरह था, लेकिन मुझे उस टाइम किसी ने सपोर्ट नहीं किया। फिर भी मैं अपनी बदौलत जो कुछ कर पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसे गरीब लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं तो सपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझे तो सपोर्ट नहीं मिला था ना। और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को सपोर्ट मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। चिंकी कालू के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। कालू चिंकी को मन लगाकर काम सिखाने लगता है और कुछ दिनों बाद कालू चिंकी को पैसे देता है। पैसा लेने के बाद चिंकी साहूकार के कर्ज को चुका देती है। अब ऐसे ही समय बीत जाता है। चिंकी कालू के साथ मिलकर चूड़ियों के काम को अच्छे से करने लगती है। देखते ही देखते बीते समय के साथ साथ चिंकी अपना खुद का एक छोटा सा चूड़ियों का बिजनेस शुरू कर देती है, जिसमें वो तरह तरह की चूड़ियाँ बनाती है। इस तरह ही अपनों के साथ वो अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती